नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए भौतिक विज्ञान के प्रकाश चैप्टर से कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है तरंग के समान, दूसरा ऑप्शन है कण के समान, तीसरा ऑप्शन है तरंग एवं कण दोनों के समान और फोर्थ ऑप्शन है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चला प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है। दूसरा है प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। तीसरा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। चौथा ऑप्शन है हमारा अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के तरंग का जो वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। वी, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। सी, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। और फोर्थ आपका है रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि का वेग सबसे अधिक नहीं होता है, यानी कि ये सेकंड है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। आप सोचिए, जब बादल गरजता है तो सबसे पहले लाइट आती है, उसके बाद ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी कि लाइट और जो साउंड होता है दोनों एक साथ ही चलते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचता है? पहले लाइट आती है यानी बिजली चमकती है, देन आफ्टर फिर उसके बाद साउंड की आवाज़ आती है। इसलिए प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन 4 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। प्रकाश की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वो निर्वात में यानी वैक्यूम में अधिक होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? पहला ऑप्शन कांच, सेकंड जल में, थर्ड निर्वात में, फोर्थ वायु में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच में। सिक्स क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 16 मिनट, ये गलत है, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड समथिंग लगता है। सेवंथ क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वाई से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह हैं, क्या है? तरंग दैर्घ्य और वेग। एट्थ क्वेश्चन हमारा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य। यानी आवृत्ति जो है वो क्या होती है? वो चेंज नहीं होती, और जो तीनों ऊपर हैं तीव्रता, वेग और तरंग दैर्घ्य, ये तीनों क्या होते हैं? ये बदल जाते हैं। ये जो आवृत्ति है ये अपरिवर्तित रहती है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? पहला ऑप्शन है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, सेकंड है प्रकाश से ताप ऊर्जा, और सी ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन है ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, और फोर्थ ऑप्शन है ऊष्मागतिज ऊर्जा। जिसमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। 10th क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस से है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड अमोनिया, थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ नियान। जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा वो नियान, यानी नियान गैसें भरी होती हैं जो सजावट वाले जो मतलब सजावट वाले जो सामान होते हैं, जो नलिकाएं होती हैं उसमें नियान गैस भरी होती हैं। 11th क्वेश्चन है, आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। इसमें सही इसका उत्तर हो जाएगा हीरे से कांच में। 12th क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सेकंड अपवर्तन, थर्ड प्रकीर्णन, फोर्थ व्यतिकरण। इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 13 क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश तरंग, सेकंड रेडियो तरंग, थर्ड सूक्ष्म तरंग और फोर्थ विद्युत तरंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश तरंग। 14 क्वेश्चन है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है? पहला संकीर्ण दूरदर्शी, बी आपका कैमरा का प्रकार, सी सरल सूक्ष्मदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा। एंडोस्कोपी का यूज़ होता क्या होता है? ये मतलब शरीर के आंतरिक भागों में, शरीर के आंतरिक भागों में ये क्या करता है? ये चित्र मतलब क्या करता है? कैप्चर करता है किसी भी डिजीज़ को, जैसे कि ये मुंह या नाक के द्वारा अंदर मतलब डाला जाता है। ये जो उनकी मतलब कि शरीर के आंतरिक भागों के चित्र के माध्यम से बीमारियों की जानकारी प्राप्त करता है। 15th क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, सेकंड प्रकाश का विवर्तन, थर्ड प्रकाश का ध्रुवण, डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 16 हमारा है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पहला ऑप्शन है आंतरिक आणविक संरचना के कारण, वी प्रकाश के शोषण के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी कुछ अन्य निहित गुण के कारण। सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 17th क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन फोटोग्राफी, सेकंड होलोग्राफी, थर्ड रेडियोग्राफी, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी त्रिविमीय चित्र लेने के लिए हम होलोग्राफी का यूज करते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन विल राइट आंसर। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। किसी तारे का रंग यानी जो उसका कलर डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर, यानी क्या कहता है? ताप पर, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 19 क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, वी धूलकण, तीसरा हीलियम, फोर्थ जल वाष्प। इसका सही उत्तर हो जाएगा धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। अगला यानी 20th क्वेश्चन यानी कि 20वां प्रश्न हमारा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। यानी प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है? इसके तरंग दैर्घ्य से, यानी इसके वेवलेंथ से। इसके वेवलेंथ से निर्धारित होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।